जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी ब्रेकिंग बैरियर्स पे। अपनी ज़िंदगी से हमने हर्डल्स बैरियर्स को कैसे ख़त्म करना है। सॉर्ट ऑफ आई कैन से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऑन गोइंग प्रोसेस में हैं तो वो ज़रूर वो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन हम कहते हैं कि टाइम बीइंग के लिए हमने कैसे ख़त्म करना है और नेक्स्ट के लिए हमने प्लानिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे करनी है कि अगर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाएं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ, तो उसको हमने कैसे टैकल करना है। तो नंबर फर्स्ट फार्मूला उनका ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से बैरियर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, हर्डल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो लर्न टू विन एंड एक्सेप्ट लॉस, ये वाला फार्मूला हमने अपने ज़हन में रखना है। ये अगर हम कहें तो नॉर्मल बड़ा एक मतलब सिंपल सेंटेंस है कि लर्न टू विन एंड एक्सेप्ट टू लॉस। ठीक है, मैं हमेशा कभी कभार अपने दोस्तों के दरमियान भी ये कहता हूँ, तो वो मतलब नॉर्मल एक फॉर्मेलिटी के उस पर से लेते हैं। लेकिन अगर हम फोकस करें तो इसमें से ये नहीं है कि आपने बस विन करना है और ज़िंदगी में बस सिर्फ आपने विन करना है, यानी लॉस का आपने माइंड में रखना ही नहीं है। तो जब हमने लॉस का माइंड में नहीं रखना है तो फिर हम ज़िंदगी कैसे आगे मतलब जिएंगे। फिर हम अगर खुदा के साइड से इम्तिहानात आ जाएं तो उसी चीज़ में अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी सी इम्तिहान भी आ जाए तो फिर तो हम खुदा से बिल्कुल मुकर जाते हैं, अपनी सोसाइटी से मुकर जाते हैं, अपने आप से इवन हम मुकर जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल हमारी जो है हमें इतना हर्ट कर दिए कि हमें बिल्कुल जीरो पे लेके आती है। तो नहीं, हमने ये नहीं कहना है, हमने बिल्कुल लॉस के लिए भी ज़िंदगी में रेडी रहना होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, हम 50-50 पे फोकस करेंगे। हम यहाँ पर ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि हम लर्न टू विन करेंगे, हम विन के लिए बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम जो है अप्लाई करेंगे, बहुत सारी जगहों से हम विन के बारे में स्ट्रेटजीज बनाएंगे, हम प्लानिंग करेंगे, हम एग्जीक्यूशन करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। विन के लिए हमने ये सारी चीजें करनी है, लेकिन अगर उसी टाइम पे हमें लॉस भी हो जाए तो हमने वो एक्सेप्ट करना है। तो मेरे ख्याल में जिंदगी फिर वहां से आपकी बड़ी अच्छी स्मूथ सही लेवल पे आपकी स्टार्ट हो सकती है। हम एक मैदान में उतरे और हम कहते हैं कि नहीं, मैंने इस मैदान से मैंने तो हारना ही नहीं है। ये अगर फॉर एग्जांपल कहें कि ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और मतलब ये अच्छी बात है, मेरे हिसाब से भी ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी माइंड में रख लें कि दूसरा आपके मद्दे मुकाबिल जो खेल रहा है, जरूरी नहीं है कि कोई खेल हो। ठीक है, हम प्रोफेशनल लाइफ की एग्जांपल ले लें, पर्सनल लाइफ की एग्जांपल ले लें, तो आपके मद्दे मुकाबिल भी जो हैं तो वो भी तो ये कोशिश कर रहा है कि मैं विन करूं, वो भी तो ये कोशिश कर रहा है कि मैं कामयाब बनूं, वो भी तो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप दूसरी साइड से आपको मतलब हार भी हो तो आपने हार को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से आपका स्मूथ रास्ता जो है बिल्कुल हमवार हो जाता है। ठीक है जी, उस हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी में आप अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपने होना है और कॉन्फिडेंस आपने रखना है। वो चिड़िया की एग्जाम्पल हम लेते हैं ना, हम नॉर्मल ज़िंदगी में देखते हैं। ठीक है, तो दरख्त पे जो है वो चिड़िया बैठी होती है, वो एक कहीं तार पे बैठी होती है, बिजली के तारों पे बैठी होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे अपने लिए जगह बना के जो है चिड़िया वहां पर बैठी होती है। अच्छा, अभी लोगों के हिसाब से ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों के हिसाब से कि ये चिड़िया इतनी मतलब कॉन्फिडेंट है उस जगह पे बैठी है कि हाँ मैं तो अभी नहीं गिर सकती। ठीक है, हालांकि वो कितना मतलब बारीक सा वो होता है, लेकिन वो चिड़िया जो हैं उस पर बड़े आराम से बैठी होती हैं। दरख्त की टखने की हम बात करें, ठीक है जी, जिधर भी एक छोटे से मतलब तार की एग्जाम्पल हम ले लें तो मतलब चिड़िया उस पर बड़े आराम से बैठी होती है। ठीक है, लेकिन चिड़िया का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो छोटे छोटे पाँव पर अपना कॉन्फिडेंस चिड़िया को होता है। ठीक है जी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि अगर ये तार टूट भी जाए तो मैं हवा में उड़ सकती हूँ। अपने परों पर चिड़िया को कॉन्फिडेंस होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ भी हो जाए तो मैं आराम से अपने पर हिला के जो है मैं आगे मतलब जा सकती हूँ। तो चिड़िया का अगर कॉन्फिडेंस होता है तो अपने ऊपर होता है, अपने परों के ऊपर होता है, अपने पाँव के ऊपर होता है। ठीक है जी, तो उसी छोटी सी चिड़िया की तरह हम बने। ठीक है, हम बड़े इंसान है लेकिन एक छोटी सी चिड़िया की मानिंद भी अगर हम अपने आप को करें तो मेरे हिसाब से वो हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मतलब फील करती है उसी टाइम कि मेरे पास तो पर हैं। ठीक है जी, हमारे पास कितनी चीजें हैं लेकिन हम कभी भी मतलब ज्यादातर मतलब शुक्र के उसमें से हम नहीं आते। हर टाइम हम शुक्र अदा नहीं करते। हम कहते हैं यार ये हमारी जिंदगी में लैक करता है, ये हमारी जिंदगी में कमी है, इस चीज की प्यार मोहब्बत की कमी है, कैरियर की कमी है, पैसे की कमी है, लोगों के कलीग सोबत की कमी है। ठीक है जी, मतलब डिफरेंट तरीकों से हम गिले शिकवे करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, अपने खुदा से भी करते हैं, अपने सोसाइटी से भी करते हैं, अपने मुल्क से भी करते हैं, अपनी सियासतदानों से भी हम गिले करते हैं। तो आप गिले करते हैं तो चिड़िया को सोचेंगे वो अपने परों पर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करती हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी जिंदगी में लैक कर रही हैं, तो ये हम अपनी जिंदगियों से खत्म करें तो बैरियर्स खुद ब खुद आराम से खत्म हो जाएंगी, मोर की तरह ना बने। ठीक है जी,
वो चिड़ियों का परिंदों का एक वफ़द जो था वो मतलब कहीं पे बैठा हुआ था ना। एक नॉर्मल सी स्टोरी है, हम कहते हैं इल्यूजन्स टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन चले वो मैं उनको रिलेट करता हूँ। तो उसी चीज़ों पे मतलब मोर ने कहा कि किसी ने कहा कि मोर को कि बड़ी खूबसूरत हैं आप, और आपकी मतलब ये हुस्न देखें, आपकी ये पर देखें, और मतलब ये तो बिल्कुल दुनिया में किसी परिंदे की भी नहीं है। तो मोर कहता है कि किसी की भी नहीं है, लेकिन मेरे पाँव को देखें। ठीक है जी, तो वो पाँव पे कितना वो फ़ील अपने आप को करवा रही थी, अपने आप को डिमोटिवेट करवा रही थी। तो उसी तरह हम चिड़िया की तरह बनेंगे, लेकिन हम मोर की तरह नहीं बनेंगे। मोर की तरह खूबसूरती में बनेंगे, लेकिन उसकी सोच की तरह नहीं बनेंगे कि वो कहती है कि मेरे पाँव जो हैं वो मतलब खूबसूरती की उसमें से नहीं आते, बाकी मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। तो हम हमेशा ज़िंदगियों में अपने लिए वीकनेसेस ढूँढते हैं, तो वीकनेसेस पे फ़ोकस ना करें, हमेशा अपने आप को स्ट्रेंथन करने के ज़ुमरे में ले गए। मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ अपने नौजवानों से, जो कामयाबी की बात करते हैं ना, जो वो मुल्क से गिलों की बात करते हैं, जो सोसाइटी से गिलों की बात करते हैं, जो अपने आप से हमेशा गिले-शिकवे करते हैं, तो मैं उनसे एक छोटा-सा क्वेश्चन कहता हूँ। मैंने कहा, आपने सीवी बनाई है? तो वो कहते हैं, हाँ, हमारी सीवी है। मैंने कहा, फिर आप मतलब कसम खा के बता लें कि आपने करियर समरी खुद लिखी हुई है? तो मतलब ज़्यादातर जवाब होता है, नो, हमने गूगल से कॉपी पेस्ट की होती है। तो मैं कहता हूँ, खुदा के लिए अगर आपकी सीवी जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, मैं कहता हूँ आपको प्रेजेंट कर रही है, आगे जो है प्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट तो छोड़े, आपको प्रेजेंट कर रही है, और आप उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज के हवाले से पता ही नहीं है। आप सिर्फ फैसिनेटिंग वर्ड्स जो है अपनी सीवी में पेस्ट कर रहे हैं। तो आपको मतलब यहाँ पर अपने गोल्स का पता नहीं है, अपने एम्बिशंस का पता नहीं है, इवन अपने बारे में आपको पता नहीं है, तो आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे आगे जॉब मिलेगी, मैं बिजनेस में जाऊंगा। दूसरी बात, मैं हमेशा जनरली एक रैपिड में क्वेश्चन करता हूँ कि टेल मी अबाउट योर मतलब 3 स्ट्रेंथ्स। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, ठीक है जी, ये काम करके जो सोचते हैं, तो मैं वहाँ पर दूसरा जवाब देता हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में 3 स्ट्रेंथ एंड 3 वीकनेसेस का पता नहीं है, और पता है भी तो आप उसमें से 2, 3, 4, 5 मिनट सोचते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम अभी बाकी है, बड़ा होमवर्क बाकी है आपका अपनी ज़िंदगी में, ठीक है जी। तो पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें, अपने बारे में जानें, अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानें। सीवी में जब आप करियर समरी खुद लिखोगे, बगैर किसी सोच के आप स्ट्रेंथ खुद बताओगे, बगैर किसी सोच के आप वीकनेसेस खुद बताओगे, बगैर किसी सोच के आप मतलब चटपट मतलब क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो मेरे हिसाब से फिर आप इजीली अपनी जो है लाइफ में आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये बेसिक चीजें पता नहीं है, आपको अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में पता नहीं है, तो हाउ यू कैन से कि मेरी लाइफ में बैरियर्स आएंगे तो मैं टैकल करूंगा। सोच भी ना कि आप बैरियर्स को टैकल करेंगे, सोच भी ना कि आप प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे अपनी लाइफ से, फिर इधर उधर की ठोकरें खाएंगे, और फिर कहेंगे कि न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। तो फिर हम सारी उम्र यही सोचेंगे कि हमारी जिंदगी तो इसी चीज में अटकी है, हमारी जिंदगी तो बिल्कुल आगे नहीं जा सकती, ठीक है जी। तो हमने इसी चीज पे फोकस करना है कि अपनी लाइफ को हमने खुद जो है आगे स्केड्यूल करना है, अपनी लाइफ को हमने खुद बनाना है। डोंट एक्सेप्ट लिमिट्स। अपनी जिंदगी में जो है कभी भी आपने लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। लिमिट्स आते हैं, अपने उसको हटाना है, खत्म करना है, ठीक है जी। मेरे अंदर ये स्किल्स एंड एबिलिटीज है, मैं इसी चीज को सॉल्व कर सकता हूँ, तो कभी भी आपने लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। वो आपके एजुकेशनल के हवाले से हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक है, वो जिधर भी हो, जहां भी हो, लेकिन आपने लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। जब हम लिमिट, हाँ, सोसाइटी में एक्सेप्ट करना है, अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करना है, ये जो बड़े छोटे का वो है आपने एक्सेप्ट करना है, मस्जिद के आदाब है, जरगा के आदाब है, वो एक्सेप्ट करना है, वो वाले लिमिट्स नहीं। मैं इन्हीं लिमिट्स की बात कर रहा हूँ जो आपको आगे करियर में रोकने की कोशिश करते हैं, जो आगे आपको अपना करियर परस्यू करने की जो आप कोशिश करते हैं, वहां पर आपको रोकने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर आपने लिमिट्स को जो है बिल्कुल लात मारनी है, और आपने लिमिट्स को जो है किक आउट करना है अपनी जिंदगी से, कि लिमिट्स है ही नहीं मेरी जिंदगी में, मैं बड़े अच्छे तरीके से आगे अपनी जिंदगी जो है मैं संभाल सकता हूँ। और कहते हैं ना कि हम हमेशा कहते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ द, एम्पावरमेंट ऑफ ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं कहता हूँ एम्पावरमेंट ऑफ अपने आप से स्टार्ट लें, अपने आप को एम्पावर करें, ठीक है जी, अपनी खुदी को एम्पावर करें। जब आप अपने आप को एम्पावर करेंगे, अपनी खुदी एंड खुददारी को एम्पावर करेंगे, तो उसके बाद फिर आप सराउंडिंग पे जाएं, आप लोगों के लिए आवाज उठाएं, आप लोगों के लिए आवाज जो है वो बिल्कुल रेस कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप खवातीन के लिए आवाज जो है रेस कर सकते हैं, आप ट्रांसजेंडर के लिए आवाज रेस कर सकते हैं, हम सोसाइटी में बड़े मसले मसाइल हैं वहां पर आप आवाज रेस कर सकते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए आवाज रेस कर सकते हैं, जो कि हर किसी का अपना एक हक है।
ठीक है जी। लोगों के लिए बात करना ये तो मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात से पहले ये वाली अच्छी बात है कि आप अपने आप को एम्पावर करें। खुद एम्पावर है ही नहीं, दूसरों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। खुद एम्पावर है नहीं, दूसरों के मतलब स्किल्स एंड एबिलिटीज़, एजुकेशन एंड हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो पहले अपने आप को एम्पावर करें, तो वो लीड्स टू आपके सराउंडिंग पे जाएगा। ठीक है जी? आप खुद ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी सराउंडिंग पे ईज़िली वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएँगी। कहते हैं ना, पैगंबर इस्लाम ने तब तक बच्चे को ना कहा कि आप, बाज़ रवायत में गुड़ है, बाज़ रवायत में खजूर है, कि आप ये खाना छोड़ लें जब तक पैगंबर इस्लाम ने खुद वो चीज़ ना छोड़ी। ठीक है जी? तो बात आपकी तब असर करेगी जब आप खुद उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है जी? तो हमेशा अगर एम्पावरमेंट की बात आती है तो हम पहले अपने आप को एम्पावर करें और दूसरों को ब्लेम ना करें। ठीक है जी? मतलब हमेशा जो सारी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, वो हमारी वजह से हमारी ज़िंदगी में होती हैं। ठीक है? अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लेम गेम खेलते हैं, हम दूसरों पर जो है उँगली उठाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हमारे साथ जो हो रही है ज़िंदगी में, ये बिल्कुल हमारी वजह से हमारे साथ हो रही है। ठीक है? ये किसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में नहीं हो रही। तो ये हमारी ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल हमारी है। हम अपनी चॉइसेस से गुज़ार रहे हैं, अपने प्रेफ़रेंसेस से गुज़ार रहे हैं। तो हम दूसरों से क्यों गिला करते हैं कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब है? ज़िंदगी हमारी अपनी वजह से ख़राब है। हम अपनी ज़िंदगी को लिमिटाइज़ कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए प्रॉब्लम्स एंड वो जो हैं बैरियर्स जो हैं वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर हम मतलब हमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हम उस चीज़ को आगे टैकल करें। ठीक है जी? तो बस हमेशा अपनी ज़िंदगियों में लर्न करें, ग्रो करें, एक्सेप्ट करें अपनी लॉस को, ठीक है? और लर्न करें विन के लिए, और जो रियलिटी है वो बिल्कुल एक्सेप्ट करें और अपने आप को जो है एम्पावर करें अपनी ज़िंदगी में। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम टैकल नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में आगे नहीं लेके जा सकते। तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।